क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? बेटा थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इस वजह से ऐसा हुआ। अगर आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं तो लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। आज बहुत सारा काम करना है बेटा लेक्चर में, तो जल्दी से बता दो मुझे क्या मैं दिख रहा हूं। लेक्चर आपके सामने प्रकट हो गया है, जल्दी से बता दो बेटा, फटाफट से, फास्ट। देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? बेटा थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इस वजह से ऐसा हुआ। अगर आप मुझे देख, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, शानदार, जानदार एकदम, ठीक है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? बेटा लेक्चर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने क्या किया है बेटा, आपको कल मियोसिस लगभग पढ़ा दिया था, अब उसको आज फिनिश कर लेंगे और काफी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और मतलब सिग्निफिकेंस वगैरह भी बतानी है। तो फटाफट से मुझे बता दो, मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। जल्दी करो बेटा। जल्दी बताओ बेटा। हाँ, और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो 7 लेने का मतलब तो सिर्फ ये था कि आपको चीजें रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा मियोसिस, एक्स्ट्रा टॉपिक, पीवाईक्यूज। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा फटाफट से, जो चीजें हैं वो उनको बताते हुए चलेंगे। तो एक बार मैं मियोसिस को पूरा रिवाइज करूंगा और उसके बाद हम इसको क्या है प्रॉपरली समझते हुए चलेंगे। सर क्या हमें आज एनिमेशन देखने को मिलेगा? मिल सकता है, ठीक है। हाँ चलें स्टार्ट करें। चलिए, मियोसिस को हमने जो जो बच्चे थे, लिखना कहां से मैं बता दूंगा, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, ध्यान से देखना है। मियोसिस को मैंने 2 फेज में डिवाइड किया था। पहला फेज मेरे पास मियोसिस 1 था, याद है सबको? हां सर मियोसिस 1 था। फिर मेरे पास आता है मियोसिस 2, हां सर ये हमें याद है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप आता है उसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस का मतलब होता है गैप बिटवीन 2 मियोसिस। किसके बीच का गैप? गैप बिटवीन 2 मियोसिस। 2 मियोसिस के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। क्लियर है? इंटरकाइनेसिस बोलते हैं गैप बिटवीन 2 मियोसिस। क्लियर है? जल्दी बता दो भाई, ठीक। अब आओ जरा, मियोसिस 1 में क्या क्या होता है? किस किस बच्चे को याद है? सर प्रोफेज 1 होता है, हां सर। हमारे पास मेटाफेज 1 होता है, बढ़िया। फिर मेरे पास एनाफेज 1 होता है और फिर मेरे पास टीलोफेज 1 होता है। सर ये तो आपने कल बता दिया था, थोड़ा रिवाइज करेंगे। फिर मेरे पास मियोसिस 2 आती है, उसमें प्रोफेज ही होता है पर उसे प्रोफेज 2 कहते हैं, क्योंकि वो क्या है बेटा, वो किसका प्रोफेज है? मियोसिस 2 का। मेटाफेज 2, एनाफेज 2, और फिर हमारे पास टीलोफेज 2। ये चीज हमारे पास आ गई। क्लियर है? ये चीज हमारे पास आ गई। अब जरा ध्यान से देखते चलो। क्लियर है? ध्यान से देखते चलो बेटा, देख लो। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। क्लियर है यहां तक? ध्यान दे बेटा, क्लियर है? दिस इज मियोसिस 1 एंड दिस इज मियोसिस 2। सही है? बिल्कुल सही है। और इन दोनों के बीच के गैप को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा प्रोफेज 1 से। सर आपने एक चीज बताई थी, क्या बताया था बेटा, याद कर लो। सर आपने एक चीज बताई थी कि प्रोफेज 1 के अपने बहुत सारे स्टेजेस हैं। प्रोफेज 1 जो है ना मेरे पास, प्रोफेज 1 के अपने बहुत सारे स्टेज हैं, मतलब इसकी भी अपनी सब स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 की। और वो जो सब स्टेजेस हैं वो क्या हैं, जरा चेक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है। देखें ध्यान से, चलो आओ। देखो भाई, सबसे पहली स्टेज लेप्टोटीन। क्या किया था लेप्टोटीन में? सर कल आपने बताया था ये। लेप्टोटीन में हमने क्या किया था, याद करेंगे सारे बच्चे बेटा, 5-10 मिनट में सारा रिवाइज कर लेंगे। लेप्टोटीन में ये मेरे पास मान लो सेल है, ध्यान दें सारे बच्चे, ये मेरे पास सेल है और ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस। ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस। और यहां पर मेरे पास डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है, क्लियर है। अब सुनना ध्यान से,
ये जो डीएनए है इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, समझो ध्यान से। और इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। और यहां पर हमारे पास ये न्यूक्लियोलस है, ये क्या है बेटा मेरे पास, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। लेप्टोटीन में क्या होगा, मेरे पास क्या दिखेगा बेटा, मेरे पास क्रोमोसोम विजिबल हो जाएगा, क्रोमोसोम विजिबल होगा, सही है। उसके साथ क्या होगा, कॉम्पैक्शन रहेगा। कॉम्पैक्शन मतलब जो कंडेंसेशन है वो थ्रू आउट होगी, वो कैसी होगी, थ्रू आउट होगी, आप समझ लो, थ्रू आउट मतलब चलती रहेगी। तो आपको इसके अंदर फाइनली क्या दिखने लगेंगे, फाइनली आपको क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, फाइनली आपको क्या दिखने लगेंगे, ऐसे क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे, ऐसे क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे लेप्टोटीन में। अगली स्टेज थी हमारे पास जाइगोटीन। सर जाइगोटीन भी आपने बढ़िया समझाई थी, मैंने आपको बताया था कि जाइगोटीन में क्या होगा, पेयरिंग होगी। सर ये रिकॉर्डेड है, नहीं लाइव है, सुन ध्यान से, इधर देख बेटा। जाइगोटीन में क्या क्या पॉइंट्स होगा, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, याद करो, किसकी पेयरिंग, क्रोमोसोम की, उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, बाइवेलेंट बनेगा, और क्या होगा, टेट्राड बनेगा, क्या बनेगा, टेट्राड फॉर्म होगा, ठीक है। और उसमें कौन हेल्प करता है, हेल्प बाई साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट है किसी बच्चे को, समझ लो, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको बताया जो क्रोमोसोम है मेरे पास, जैसे एक ये है और एक ये है, ध्यान दे बेटा, मेरे पास ये क्रोमोसोम है ये, तो इनकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग, ये साथ आ जाएंगे। और इनको साथ रखने के लिए एक प्रोटीन है, इसे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और मेरे पास ये कितने क्रोमोसोम है, एक और दो क्रोमोसोम है, इसलिए बाइवेलेंट बोलेंगे। और कितने क्रोमैटिड हैं, 4, इसलिए टेट्राड बोलेंगे। कोई डाउट है किसी को, बता दो, अरे कोई डाउट है भैया, अरे भैया डाउट है कोई, नहीं, सही है, याद हो गया। वॉइस को क्या हुआ है बेटा, वॉइस को कुछ नहीं हुआ, आज तो घर से पढ़ा रहा हूं, घर वाले स्टूडियो से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज मस्त आ रही होगी एकदम। हाँ कोई डाउट नहीं सर, बढ़िया समझ आ रहा है, आगे आ जाओ। लेप्टोटीन जाइगोटीन के बाद हमने बात करी है पैकेटीन की। मैंने कहा तुम और तुम्हारे दोस्त एक दूसरे की जेब से टॉफी निकालते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कल की क्लास का कुछ याद होगा तुम्हें, अच्छा ऐसा कैसे हो गया, आ जाओ। कल की क्लास का तुम्हें कुछ याद होगा, तुम और तुम्हारा दोस्त है ना एक दूसरे की पॉकेट से निकाल रहे हैं टॉफी। तो देखो पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो आर्म्स हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी ऐसे, है ना। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, इन पॉइंट्स को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा, ठीक है। इनके बीच में मेरे पास ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अभी रहता है बेटा, इसका नाम क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रहेगा। हां सर ये आपने बताया था, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रहेगा। और आप में से सभी बच्चों को पता है कि इन दोनों को कहते हैं नॉन सिस्टर, इसको और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। कोई डाउट है क्या, बता दो जल्दी से, इन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। अब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ये और ये, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। तो मैं यहां पर कुछ चीजें क्लियर करता हूं। व्हाट इज पैकेटीन, पैकेटीन में क्या होगा, ध्यान से सुने, बाइवेलेंट और टेट्राड, बाइवेलेंट और टेट्राड क्या है, क्लियरली विजिबल। कैसे दिखेंगे, बहुत अच्छे से दिखेंगे, आप और आपका दोस्त बहुत पास आ गए। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा हमारे पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। सर लिखना है क्या, तेरी मर्जी, वैसे तो नहीं लिखना, कल पढ़ाया था। उसके बाद क्या होगा,
क्रॉसिंग ओवर होगी। नाउ व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? इट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच में? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है किसके बीच में? बिटवीन इट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में एक्सचेंज है किसका? जेनेटिक मटेरियल का। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। सही है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा? रिकॉम्बिनेज। यहां तक कोई डाउट है? याद कर लो बेटा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम वर्क करेगा। क्लियर है कि नहीं? बता दो सर, बता दो भाई, है ना? बताओ। ठीक है सर, है ना? क्रॉसिंग ओवर होगी और इसमें क्या होती है? रिकॉम्बिनेशन। क्या होती है? रिकॉम्बिनेशन। सर इतना तो हमें कल आ गया था, है ना? ये तो आ गई थी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं सर? यहां तक कोई डाउट नहीं। बढ़िया सर। क्लास कितने बजे शुरू हुआ? एक बच्चा पूछता है। 11 मिनट हुए बेटा। तेरा मेरा साथ अभी मात्र 11 मिनट का है, अभी 7 बढ़ेगा। इधर देख, पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन। पैकेटीन के बाद क्या है? डिप्लोटीन। ठीक है, एक मस्त जोक सुनाता हूं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। वाला सुनाया कि नहीं तुमने? कि एक बच्चा था, डॉक्टर के पास गया, है ना? एक बच्चा था तुम्हारे जैसा, डॉक्टर के पास गया। सुनाया मैंने ना? वाला तो सुनाया कि वो कह रहा था, डॉक्टर साहब यहां भी दर्द हो रहा है, यहां भी दर्द हो रहा है, यहां भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है। सुना है? बताओ। है? बोलो बेटा, बोलो। एक तुम्हारे जैसा बच्चा था, डॉक्टर के पास गया, कहता यहां भी दर्द हो रहा है, यहां भी दर्द हो रहा है, यहां भी दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर परेशान, वो गया, अपनी पुस्तक देखी उसने, मेडिकल साइंस की सारी किताब खोल डाली। किताब खोलने के बाद उसने देखा यार इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसका सब जगह दर्द हो रहा है। तो फिर वो बैठा, थोड़ी से डॉक्टर ने शांति से ठंडा पानी पिया, रिलैक्स किया, तब उसने बुलाया दोबारा से तुमको और कहा इधर आ भाई। अब तुम गए वहां पे, ने कहा उंगली दिखा। चोट उंगली में लगी हुई थी, तो उंगली में चोट लगी थी, जहां भी टच कर रहा था ऐसा दर्द हो रहा था। नहीं है? हाँ, फिंगर वाला, मस्त एकदम सही है। हाँ, सुना है? चलो दूसरा सुनाएंगे बाद में, क्लास खत्म होगी तो दूसरा सुनाएंगे, बढ़िया वाला सुनाएंगे। ठीक है, आ जाओ। डिप्लोटीन में क्या होगा भाई? क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है ना? क्रॉसिंग ओवर क्या हो गई है? हो चुकी है। ठीक है, लिख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्ड। ठीक है, किसके बीच में? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। ठीक है, क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला काम क्या होगा डिप्लोटीन में? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। आ रहा है समझ? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा? डिसॉल्व होगा। अच्छा सर, ये बढ़िया बात बता दी आपने। अब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने शुरू करेंगे, तो क्रोमोसोम स्टार्ट टू सेपरेट। क्रोमोसोम क्या होगा? स्टार्ट टू सेपरेट। जब क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। हमें एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो क्रॉस या एक्स शेप स्ट्रक्चर है, एक्स शेप स्ट्रक्चर है, इसके लिए क्या लिखोगे बताओ बेटा? चियाज़्मेटा दिखता है। सर जी बढ़िया, क्या दिखता है? चियाज़्मेटा विजिबल है। सर बिल्कुल, मजा आ गया, सही है। अब तुम्हें यहां पे चियाज़्मेटा दिखेगा, क्लियर है? और ये जो स्टेज होती है ये लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है, कुछ मैमल्स में या वर्टिब्रेट्स में लॉन्गर ड्यूरेशन की। सर हमें ये भी समझ में आ गया डिप्लोटीन। अब लास्ट स्टेज की बात करते हैं, डायकाइनेसिस। कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ भाई, कोई डाउट है क्या? डिसोल्यूशन मतलब घुलना। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम चियाज़्मेटा कहते हैं।
अब हम जाते हैं अगली स्टेज की बात करते हैं, और अगली स्टेज की जब हम बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायाकाइनेसिस बोलेंगे। डायाकाइनेसिस बोलते हैं। डायाकाइनेसिस में क्या है, सुनना ध्यान से। डायाकाइनेसिस में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, डायाकाइनेसिस में क्या होगा, सबसे पहले टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। जो काइजमेटा है, चियाजमेटा है, चियाजमेटा बोलते हैं हम लोग, उसकी टर्मिनलाइजेशन होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो ये क्रोमोसोम है, इसमें ये यहां प्रेजेंट था, ये जो काइजमेटा था वो यहां प्रेजेंट था। अब वो क्या है, टर्मिनलाइजेशन हुई है उसकी, तो वो आखिरी पॉइंट पे कहीं आने की कोशिश करेगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहां पर आप देख लो ध्यान से। तो ये जो चीज है ये लास्ट में आ गई, पहले यहां सेंटर में थी, थोड़ा टर्मिनल आ गई, इसे कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। और इसके साथ मेरे पास ये चेंजेस भी हो रहे हैं, इसके साथ मेरे पास ये चेंजेस भी हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं ये देखो। ये जो मेरे पास है, जिसको मैं सेंट्रोजोम कह रहा हूं एनिमल सेल में, ये मेरे पास सेंट्रोजोम है बेटा एनिमल सेल में। ये अपोजिट पोल पे मूव करने की कोशिश करेंगे, ये यहां अपोजिट पोल पे मूव करेगा सेंट्रोजोम। उसके साथ इनसे स्पिंडल फाइबर आने लगेंगे। ठीक है, और इसमें क्रोमोसोम तो आपको पता ही है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल। सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल। कोई डाउट है तो बता दो। अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्म। और क्या करेगा जल्दी बता बेटा, और क्या होगा, ईआर गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। अगर न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है तो क्या नहीं बनती, प्रोटीन नहीं बनती सेल में, उस वक्त नहीं बनेगी। और मेरे पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाएगी। किस बच्चे को यहां तक नहीं समझ में आया? मैं आपको एक वो चीज दिखाता हूं बेटा, यहां तक ठीक है? हां सर बढ़िया रिवाइज हो गया, यहां तक ठीक है, जल्दी बताओ भाई। सर याद हो गया, हां सर याद हो गया, अरे याद हुआ। अब देखो तुम कैसे इतने से टॉपिक से कितने सारे नीट के क्वेश्चन करोगे। अच्छा सर ऐसी बात है, ये लो उड़ा दो भाई क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, आंसर बताओ। 2020 नीट, नीट 2020। अच्छा चैटें कर दो, नीट 2020 क्या आंसर आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अभी पढ़ा हमने, क्या आएगा जल्दी बताओ। देखो भाई, डिप्लोटीन। हां सर इतना आसान आता है नीट, बहुत आसान, एकदम मस्त टाइप का। 2020 मैच द फॉलोइंग। सर ये भी देख लेते हैं कैसे करेंगे, मैच द फॉलोइंग कैसे करेंगे, सारे बच्चे सुन लो ध्यान से। ये फर्स्ट लिखा है जाइगोटीन में, क्या होगा इसमें से बताओ, साइनेप्सिस होगी, तो फोर्थ यहां लिख लो सामने, ये फोर्थ यहां सामने लिखा करो। पैकेटीन में क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर, इसका थर्ड यहां लिख लिया करो। ठीक है, डिप्लोटीन में क्या होगी, डिप्लोटीन में टर्मिनलाइजेशन नहीं, काइजमेटा सेकंड होगा, और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। तो मेरे पास फर्स्ट का फोर्थ किस में आ रहा है, अरे फर्स्ट में ही आ गया, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का टू, फोर्थ का फर्स्ट। मजा आ गया सर, आसान क्वेश्चन, नीट 2020 में आया था सर, देख रहे हो, वाह मजा आ गया। और देखो पहले इसी के करा दूं जो मैंने पढ़ाया टॉपिक जस्ट, ये देखो साइनेप्सिस कब होगी भाई, साइनेप्सिस कब होगी ये भी कर लेंगे। ये भी कर लेंगे, अच्छा बढ़िया। क्या आएगा, साइनेप्सिस फर्स्ट लिख दें, 8th का फर्स्ट। हां सर, ये देखो 2018, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 2018 का क्वेश्चन,
स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम बिगन्स, किस स्टेज में एक दूसरे से दूर जाना, तुम और तुम्हारा दोस्त दूर जाना कब शुरू करते हैं? बताओ कब शुरू करते हैं, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बता दो। सेकंड, डिप्लोटीन में दूर जाना, क्योंकि तभी डिसोल्यूशन होती है। हां सर ये तो आसान है क्वेश्चन सारे। हां मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं पहले जो आपके उसमें है, ठीक है, जो अभी जस्ट हम लेप्टोटीन जाइगोट 2016 में भी आया था। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर कब होती है? क्रॉसिंग ओवर सर इतना आसान पेपर? हां बेटा आसान आएगा, पेपर ही आसान आता है। क्या आएगा? फर्स्ट पैकेटीन। थर्ड कौन लिख रहा है? जाइगोटीन में इनिशिएट थोड़ी होती है, जाइगोटीन में तो पेयरिंग होती है। पैकेटीन आएगा। बढ़िया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हां बेटा ऐसे ही आते हैं। ये देखो जरा, ये वाला द एंजाइम 2014 में भी है। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच, बताओ रिकॉम्बिनेज कब चाहिए? रिकॉम्बिनेज कब चाहिए जल्दी बताओ। पैकेटीन में कराया ना हमने? हां सर करा, ये भी पैकेटीन में चाहिए। ये देखें, ये वाला करोगे। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? जल्दी करो, देख रहा है विनोद? सर ने कितना याद करा दिया कि क्वेश्चन एकदम बनी रहा है, देखना भी नहीं पड़ रहा। हां विनोद, हां सही है। बाइवेलेंट या टेट्राड, ये वाला देखें। इसमें अब इसने रिकॉम्बिनेज लिख दिया फिर से। अब रिकॉम्बिनेज कहां आएगा? सर रिकॉम्बिनेज तो पैकेटीन में आता है। अच्छा, अब अगर पैकेटीन में आता है तो पैकेटीन किसका पार्ट है? बेटा प्रोफेज 1 का पार्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें याद नहीं है चीजें? सर याद हो गई हैं। आओ अब हम जरा उस पार्ट पे चलते हैं, मियोसिस को पूरा करते हैं। डायकाइनेसिस पढ़ ली हमने क्या पढ़ ली? डायकाइनेसिस पढ़ ली। ध्यान से सुनते चलो, डायकाइनेसिस पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 की बात कर रहे हैं, देख रहा है विनोद? हां सर मेटाफेज 1 भी दोबारा बता रहे हैं। इधर देखो भाई, ये तुम्हारे पास सेल है, ये तुम्हारे पास सेल है। हां सर बढ़िया सेल है, शानदार। न्यूक्लियस टूट चुका है, ये क्रोमोसोम के जोड़े हैं इधर उधर, ऐसे क्रोमोसोम के जोड़े हैं, एक दूसरे के अभी भी साथ हैं ऐसे। और यहां पर सेंट्रोसोम था और उनसे स्पिंडल फाइबर बने ऐसे। देख देख बेटा, ये इस पर जुड़ा और इस पर ये जुड़ा, ऐसे इस पर जुड़ा और इस पर ऐसे जुड़ा, इस तरीके से होगा। और कुछ टाइम के बाद ये क्रोमोसोम सेंटर में आ जाएंगे, ये क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे। देख बेटा, ये सारे क्रोमोसोम जो है मेरे पास, ये मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे ऐसे। देख ध्यान से, ये सारे के सारे क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे यहां आ जाएंगे ऐसे। ये देख, आ रही है बात समझ?
बोल बेटा। अब मुझे एक चीज समझानी है तुम्हें यह समझना है कि इसमें क्या होता है। होमोलोगस पेयर कम एट मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटर पर आ गया, जहां पर क्या है स्पिंडल फाइबर अटैच होता है किस पे, क्रोमोसोम पे कि पेयर पे। कहां से, फ्रॉम ईच पोल से। मतलब क्या हुआ, इस पोल से एक धागा इस पर और एक धागा इस पर। मेरा पॉइंट सिर्फ समझाने का यह है कि जैसे ये क्रोमोसोम का पेयर है, ये देखो बेटा, जैसे ये क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है, यहां पर ऐसा, ये देखो, तो ये पूरा देख रहे हो, एक धागा यहां है, देखो ध्यान से, एक स्पिंडल फाइबर यहां है, एक स्पिंडल फाइबर यहां है, तो पूरे पेयर के दो धागे हैं। ये मेटाफेज 1 में होता है। अब ये पेयर अलग हो जाएगा। मेरी तरफ देख ध्यान से बेटा, इधर देख, ये क्या है, दोनों, ये क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस पेयर है, ये ऐसे जुड़े हुए थे, ठीक है, ऐसे। इसके पीछे एक पेयर और है, ऐसे दो लाइन बन गई है। मेरी बात समझ, मान लीजिए रूम सेल है, तो एक धागा ऊपर है, एक धागा नीचे, इस पेयर से आगे पेयर रखा है, एक धागा ऊपर एक धागा नीचे, ऐसे लाइन बन गई है ना, जैसे ये दिखा रहा हूं ना मैं, डबल लाइन बन गई है, ठीक है। ये तो 1D में है ना बेटा, अगर इसको 3D में देखेगा तो कैसे दिखेगा, पूरा एक पेयर है, उस पर मेरे पास एक धागा ऊपर एक धागा नीचे। अब पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव करेगा, पूरा का पूरा क्या मूव करेगा, क्रोमोसोम। तो मैं अगर तेरे को कहूं कि एनाफेज 1 पढ़ते हैं, तो एनाफेज 1 में क्या होगा, देख बेटा, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम पेयर सेपरेट होंगे। एनाफेज 1 की बात कर रहे हैं, एनाफेज 1 की बात कर रहे हैं बेटा। पूरा का पूरा पेयर अलग हो जाएगा। पेयर का क्या मतलब, इधर देख, इधर ध्यान से देख बेटा, ये तेरे पास सेल है, सही है सर, ये तेरे पास यहां पर इसका वो प्रेजेंट है, वो सेंट्रोजोम, ये स्पिंडल फाइबर थे, ठीक है, हां सर, इस पे ये पेयर लगे हुए हैं, ऐसे, इस तरीके से पेयर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पेयर जो है, ये ऊपर और ये नीचे मूव करने वाला है। आपको समझ में आ रही है, ये पूरा का पूरा पेयर मूव करेगा, क्लियर है, पूरा का पूरा क्या करेगा, पेयर मूव करेगा, क्लियर, ठीक है, पूरा पूरा पेयर नहीं, इस पेयर में से एक और एक ऊपर एक नीचे, तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए किस फेज में होमोलोगस पेयर एक्चुअली सेपरेट, देखो दूर होने तो डिप्लोटीन से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन कौन सी फेज में ये अलग होंगे, ये अलग होते हैं इस फेज में। ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है, ये इस तरीके से अलग हो जाता है। आप अगर देख पा रहे हो, पूरे के पूरे क्रोमोसोम अलग हो गए हैं। अगर मेरे पास यहां 46 क्रोमोसोम थे, 23 इधर और 23 इधर, टोटल कितने थे, 46। इस 46 में से 23 ऊपर और 23 नीचे चले गए, क्लियर है, बताओ। तो एनाफेज 1 में क्या हुआ, होमोलोगस पेयर सेपरेट, बट सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अभी भी अटैच हैं। अगर आप देखो, ये क्रोमोसोम ऊपर चला गया और ये वाला क्रोमोसोम नीचे चला गया, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड जो है, सिस्टर क्रोमैटिड मतलब ये दोनों अभी भी सेंट्रोमियर पर अटैच हैं, क्लियर है। और अगर आपको याद हो तो रियल में तो ये हो चुका है बेटा, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड यहां अटैच हैं,
ये दोनों यहां अटैच है। क्लियर है? सिस्टर क्रोमेटिड अभी अटैच है। कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं सर, ठीक लग रहा है, आ जाओ। ठीक है, अब टीलोफेज 1 में क्या होगा सुन लो। टीलोफेज 1 में वो वापसी क्या बना देंगे? क्रोमोसोम मूव कर गए। क्रोमोसोम क्या हो गए? मूव कर गए बेटा, ऐसे। ये देख ध्यान से, ये क्रोमोसोम है। इधर देखो, ये जो क्रोमोसोम है ना, आधे हो गए हैं। ये क्या करेंगे बेटा? ये वापसी यहां पर क्रोमेटिन बना देंगे। इधर देख बेटा, ये वापसी देखो क्रोमेटिन बना, मैंने दोनों कलर का दिखा दिया ना क्रोमेटिन, ऐसे क्रोमेटिन बना देंगे। और मेरे पास दोबारा से क्या बन जाएगी? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो मेरे पास ये क्या बन गया? क्रोमेटिन बन गया। और मेरे पास ये क्या बन गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। और अगर मैं ध्यान से बोलूं तो ये कैसे हैं? हैप्लॉइड है। क्यों हैप्लॉइड है? अगर 46 क्रोमोसोम थे तो ये भी हैप्लॉइड है। यहां पर कितने आ गए? एन आ गए, 23 क्रोमोसोम। कोई डाउट है? एन। और ये क्रोमेटिन, 2 न्यूक्लियाई बन गए। तो हमारे पास क्या होगा? क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएगा। क्रोमोसोम क्या होगा? डीकंडेंस होगा। हां सर, ठीक है। ये सब तो सर कल भी पढ़ाया था। ठीक है, अब इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, देखते हैं। एक सेकंड दो बस मुझे। क्या हम आपको दिखा सकते हैं? यस, दिखा सकते हैं। मियोसिस दिखा सकते हैं। मियोसिस को हम 2 पार्ट में ले जाएंगे, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, सही है। लेप्टोटीन, प्रोफेज 1, क्रोमोसोम दिख गए, दिख रहे हैं सबको? देखो, क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, ये और ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, अब क्या होगा? प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है? अब पेयरिंग होगी। देखो, पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग दिख रहा है सबको? ये देखो, ये यहां आ रहा है, पेयरिंग हो गई। टेट्राड और बाइवेलेंट कहते हैं इसे। टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिड, 1 2 3 4। बाइवेलेंट मतलब, देखो अब क्या होगा, ये बता रहा है कि जीन होती है क्रोमोसोम पे। अब हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे। देखो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, देखो ये क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज हो गया। फिर देखें एक बार क्रॉसिंग ओवर, देखो बस एकदम ठीक है। चलो थोड़ा सा रुक रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, पता नहीं स्ट्रीम कर रहा है क्यों। देख लो एक बार, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ, नेटवर्क इशू है। हाँ, क्रॉसिंग ओवर होगी, देख लो। ये बता रहा है कि गैमेट्स बनते हैं ऐसे। गैमेट बनने के लिए मियोसिस होती है, ये सब कह रहा है। अब देखो, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। अब मान लो मेटाफेज 1 करना है हमें। देखो डायकाइनेसिस हो रहा है, ये लास्ट वाला स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, दिख रहा है नहीं सबको? अब हम क्या बात करेंगे? मेटाफेज 1 में ये लग गए इस तरीके से, ऐसे अटैच हो गए, देख रहे हो? इस तरीके से अटैच हो गए, पेयर पे अटैच हो गए। एनाफेज 1 में इनको खींच दिया, पूरा पूरा क्रोमोसोम मूव करा, ये यहां ये यहां। टीलोफेज 1 में 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम वापसी क्या बना देंगे? देखो,
क्रोमोसोम वापसी, मान लो 2 सेल बन रहे हैं हमारे पास, तो क्रोमोसोम क्या बना देंगे, वापसी खुल जाएंगे। क्लियर है यहां तक? बता दो जल्दी से। एलील छोड़ दे बेटा, एलील मत पढ़, एलील नहीं पढ़ानी तुझे, अभी आऊंगा, ठीक है? तुझे समझ में आया? ये क्रोमोसोम वापसी खुल गए। आजा आगे, आगे देख। टीलोफेज 1 के बाद अब मुझे क्या पढ़नी है, देख क्या ने क्या बताया था। अब क्या होगा बेटा, मियोसिस 2 पढ़ूंगा। तो देख मैंने क्या किया है, मैं एक फेज लिखता हूं मियोसिस 1 और 2 के बीच में, उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अगर तुम्हें पता हो, इस डायग्राम से देख पाओ, तो मुझे बताना क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। ये देखो, ये मैंने सेल साइकिल बनाई, मेरे पास ये फेज है यहां पर, दिस इज G1 SG2। मान लो आपके पास यहां पर टोटल 2n = 46 क्रोमोसोम है, और मैंने यहां पर क्या कर दी है, मैंने यहां पर मियोसिस 1 कर दी है। तो जब मैंने मियोसिस 1 कर दी, तो मियोसिस 1 करने के बाद मेरे पास 2 सेल आ गए, दोनों में 23 क्रोमोसोम है। यह समझ में आ रहा है? क्योंकि 46 का आधा हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर मैंने आधा कर दिया, आधे इधर आ गए हैं और आधे इधर आ गए हैं। 6 थे ना, 3-3 कर दिए, ऐसे ही 46 के ये बन गए, मियोसिस 1। अब मियोसिस 2 पढ़ूंगा, तो ये जो गैप है, ये वाला गैप है, इसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस पूरी साइकिल में सिर्फ एस फेज में डीएनए डबल होता है। मैंने क्या किया, एक बार डीएनए को डबल किया, लेकिन 2 बार डिवाइड किया, एक बार मियोसिस 1 में और एक बार मियोसिस 2 में, 2 बार डिवाइड करूंगा। तो मियोसिस 1 और 2 के बीच के गैप को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस अकर। ठीक है? इसमें क्या डीएनए रेप्लिकेशन होती है? नहीं, नो डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें डीएनए डबल नहीं करते। ठीक है? इंटरकाइनेसिस अकर बिटवीन किसके बीच में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। कोई डाउट है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है बेटा, तुम लोगों ने कभी, बहुत ठंड पड़ रही हो, मेरी बात सुनो ध्यान से, जरा मेरी बात समझना, देखो आपको समझ आता है कि नहीं। तुमने कभी ऐसा हुआ है बेटा कि बहुत ठंड पड़ रही थी, तो जनवरी का टाइम रहा हो, बहुत ठंड पड़ रही हो, तो नॉर्मली तुम क्या करते हो, जब ठंड पड़ती है तो सुबह अपना जब उठते हो, अपना रजाई वगैरह जो होती है ना, या जो भी कंबल वगैरह मैट्रेस वगैरह होती है, उसको तय कर देते हैं। ठीक है? तय करके उसको रख देते हैं। ठीक है? अगले दिन फिर यूज करेंगे। सही है? हाँ सर, ये करते हैं हम। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि जब बहुत ठंड पड़ती है तो यार मन करता है यार वो तय ही क्या करने की जरूरत है, पूरा दिन ही आज जरूरत पड़ जाएगी, तो उस दिन तय नहीं करते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सुन ध्यान से, ध्यान से सुन। एक लाइन है, उसको एनसीईआरटी की एक्सप्लेन करूंगा। इधर देख बेटा, टीलोफेज में तुमने क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम से क्या बनाया है, क्रोमोसोम से तुमने क्रोमैटिन बनाया। कोई डाउट है इस बात में? नहीं सर। लेकिन यहां पर प्रोफेज 2 में तुम वापसी क्रोमैटिन से क्या बनाओगे, क्रोमोसोम बनाओगे। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि टीलोफेज 1 के बाद इंटरकाइनेसिस आएगी, लेकिन दोबारा तुम्हें वापसी क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाना है। तो एनसीईआरटी कहती है कि इंटरकाइनेसिस में डीएनए पूरी तरीके से वापसी नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि मुझे दोबारा कंडेंस करना है, मुझे अगर रजाई दोबारा यूज करनी है तो मैं क्यों खोलूंगा। तो एनसीईआरटी लिखती है कि डीएनए नॉट कम इन फुली डिस्पर्स्ड स्टेज, नॉट कम इन फुली डिस्पर्स्ड स्टेज। डिस्पर्स्ड का मतलब खुला हुआ, पूरी तरीके से खुले हुए स्टेज में नहीं आएगा। कोई डाउट है तो बताओ। अरे समझ आया नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं? रटना नहीं है चीजों को, समझो। एनसीईआरटी कहती है कि इंटरकाइनेसिस में डीएनए पूरी तरीके से वापसी नहीं खुलता, जैसा कि वो जीवन में खुला करता था। जब आप नॉर्मल माइटोसिस की सेल साइकिल पढ़ते हो तो यहां पर तुम्हारे पास G1 होता है, S होता है, G2 होता है, और यहां माइटोसिस होती है। भाई माइटोसिस का लास्ट फेज क्या था?
टीलोफेज होता है। तो टीलोफेज में वापसी तुम अच्छे से खोल देते हो ताकि वो जीवन में आ जाए, लेकिन मियोसिस 1 और 2 के बीच में इंटरकाइनेसिस है। मियोसिस 1 का लास्ट स्टेज प्रोफेज 1, फर्स्ट स्टेज अगली का मियोसिस 1 का लास्ट स्टेज टीलोफेज 1, अगले का प्रोफेज 2। टीलोफेज में क्या करते हैं, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन, और प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 2 में क्या करेंगे, वापसी कंडेंस करेंगे, इसीलिए पूरी तरीके से नहीं खुलता। बेटा जी नोट अभी नहीं कराया मैंने, ठीक है, समझ आया, क्लियर है बेटा। डिस्पर्स स्टेज का मतलब पूरी तरीके से नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता, रीजन देख तो ले बेटा। मियोसिस 1 में क्या कर रहे हैं, लास्ट स्टेज में खोल रहे हैं डीएनए को, 2 में दोबारा बंद कर दिया। तो एग्जांपल तेरे को, अगर चीज को थोड़ी देर बाद दोबारा यूज करना है, उसे बंद करके थोड़ी रखेगा। कई बार तुम क्या करते हो, रूम से टेबल से उठ के जाते हो, यार अभी 5 मिनट बाद पढ़ूंगा, तो क्या तुम किताब बंद कर देते हो, नॉर्मली बंद करनी चाहिए, पर कई बार छोड़ जाते हो। ऐसे ही डीएनए जो है वो क्या है, मैं वापसी क्या कर रहा हूं, लास्ट में क्या करते हैं, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनाते हैं। क्लियर है बेटा। हाँ, सिंपल सी भाषा में लिखवा तो रहा हूं। आगे आ जाओ, अब आओ मियोसिस 2। सर मियोसिस 2 माइटोसिस जैसी है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सर प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 बताओ। प्रोफेज 2 में क्या होगा पहले समझो। मियोसिस 2 की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, प्रोफेज 2 की। ध्यान से सुनो, मैं क्या बताऊंगा, ध्यान से देखना। प्रोफेज 2 में क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। देखो, आपके पास ये सेल है, 2 सेल बन चुके हैं मियोसिस के बाद, एक सेल ये है और एक सेल ये है। टोटल 2 सेल बन चुके हैं मियोसिस के बाद। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, चलो देखते हैं पहले क्या है। इसके अंदर क्रोमैटिन है, इसके अंदर क्रोमैटिन है, इसके अंदर क्रोमैटिन है, ये 2 सेल है। ये आफ्टर मियोसिस 1 थे, ये दोनों क्या है, आफ्टर मियोसिस 1। आफ्टर मियोसिस 1 की बात है। अच्छा मैं कह रहा हूं बेटा, यहां एक सेंट्रोजोम है, यहां एक है, और ये सेंट्रोजोम मैं किस में डबल करता हूं, वैसे तो एस फेज में करता हूं, लेकिन मुझे कहां डबल करने की जरूरत पड़ेगी, इंटरकाइनेसिस में। इंटरकाइनेसिस में सेंट्रोजोम डबल करने पड़ेंगे। क्यों डबल करने पड़ेंगे, क्योंकि सेंट्रोजोम डबल इसलिए करने हैं बेटा, पहले 2 थे, सुनो ध्यान से, 2 थे, एक इस सेल में चला गया सेंट्रोजोम, एक इसमें चला गया, लेकिन अगर सेल को दोबारा डिवाइड करना है तो अब 2 इसमें चाहिए ना। मेरी बात सुनो, एक सेंट्रोजोम इसमें है और एक इसमें है, लेकिन अगर मुझे इन दोनों सेल को अलग अलग डिवाइड करना है दोबारा, जिसमें मियोसिस 2 करनी है, तो फिर इंटरकाइनेसिस में मैं सेंट्रोजोम डबल करता हूं, ताकि जो सेल, ये जो सेल हैप्लॉइड सेल बना है जिसमें 23 क्रोमोसोम है, ये दोबारा से क्या कर सके, मियोसिस कर सके। क्लियर है, कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया, ये देख कर दिया। हां साइटोकाइनेसिस हो चुका है, साइटोकाइनेसिस 2 सेल बन गए। अब मैं इसमें मियोसिस 2 कराने जा रहा हूं, और मियोसिस 2 का क्या करा रहा हूं बेटा, टीलोफेज 1। तो जब मैं टीलोफेज 1 देखूंगा तो बिल्कुल माइटोसिस जैसा है। देख बेटा कैसे, बिल्कुल माइटोसिस जैसा। ये देख, मैंने कहा सेंट्रोजोम इंटरकाइनेसिस में 2 कर लो क्योंकि तुम्हें चाहिए होंगे। तो देखो क्या क्या चीजें होंगी, ये देख बेटा, ये देख, ये सेंट्रोजोम है, यहां पर ये डबल हो गए,
उसके बाद तेरे पास क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो तेरे को क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे, इस तरीके से क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो देखो कितने दिख रहे हैं, 3। आप क्या क्या करोगे सुनो, ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे जाएंगे ऐसे, इनसे स्पिंडल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपियर, वो सारी चीजें। तो बिल्कुल माइटोसिस जैसा है। तो मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस। किसके जैसा है, माइटोसिस जैसा। ठीक है, प्रोफेज 2 में हमारे पास क्या होगा, सुन लो ध्यान से, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पर सेंट्रोसोम चला गया। सेंट्रोसोम कहां चला गया, अपोजिट पोल पर। क्या आ गए, स्पिंडल फाइबर आ गए, स्पिंडल फाइबर फॉर्म। और क्या हुआ, ईआर गोल्जी न्यूक्लियोलस डिसअपियर। सर आपने खिचड़ी बना दी, रुक बेटा 1 मिनट, थोड़ी खिचड़ी ठीक कर लेते हैं। स्पिंडल फाइबर आ गए, ईआर गोल्जी न्यूक्लियोलस, बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, डिसअपियर। ठीक है, लिख लोगे खुद से, हां। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक। तो तुम्हें एक चीज समझ में आनी पड़ेगी बेटा, ये ध्यान से सोचना है तुमने। मान लो मैं चाहूं तो इसमें भी दिखा सकता हूं, तो ये वाला सेल भी अगर मैं बना दूं ना, 2 सेल है ना, ये 2 सेल बना दूं, यहां मेरे पास ये बना दूं, और यहां पर देखो मेरे पास ये होमोलोगस है। देखो इसका ये पेयर यहां रहा, इसका पेयर यहां है, और इसका पेयर यहां है। आपको समझ में आ रही है, इस तरीके से है। तो आपको क्रोमोसोम दिख जाएंगे, इसमें भी स्पिंडल फाइबर बनेंगे। तो आपको तो मैं दोनों सेल दिखा रहा हूं ना ऐसे, ये चीज ऐसे। कोई डाउट है यहां पे, बोलो। हिमांशु तेरी पिटाई हो जाएगी बेटा, क्योंकि तू लिख रहा है यहां पर सर रिकॉर्डेड है। हाँ सर लाइव पढ़ा रहे हैं, लेकिन तेरे को रिकॉर्डेड लग रहा है। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुझे कोई काम ही नहीं है लग रहा है। तो मैंने तेरे को क्या बताया, इधर देख बेटा, अपने आप समझ, ध्यान से समझ आएगा। प्रोफेज 1 कैसा होगा, सर लिखने तो दो, लिखने दे रहा हूं, पहले देख। हाँ सर टोटली कंफ्यूज, क्योंकि तुम ध्यान से पढ़ते नहीं हो। इधर देख बेटा, प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है, इधर देख, पहले पहले देख लो, मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, तुम्हें यहां तक समझ में आ गया है। ये 2 सेल दिख रहे हैं तुम्हें, 2 हैप्लॉइड सेल। मान लो ये ह्यूमन के सेल थे, पहले ऐसे समझो। तुम्हारे पास ये 1 सेल था, पहले पूरी बात समझेंगे। तुम्हारे पास ये 1 सेल था, ठीक है। इसका ये मान लो न्यूक्लियस रहा होगा, हां सर, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास क्रोमैटिन था, तो ये तुम्हारे पास सेल है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्रोमैटिन है, ठीक है। इस सेल में मान लो 2n = 46 क्रोमोसोम थे। कोई डाउट है इस बात में, नहीं सर। अब तुमने क्या करी, मियोसिस 1 कंप्लीट कर ली। तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट करी है, तो कितने सेल बने हैं बताओ। सर 2 सेल बने हैं, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये 2 सेल बना दिए। हां सर 2 सेल बना दिए। अब इन दोनों सेल में क्रोमैटिन है, हां सर क्रोमैटिन है। कितना है, बना लो। अब जो क्रोमैटिन है, अगर वो क्रोमोसोम बनाएगा तो कितने बनाएगा, अब ये हैप्लॉइड हो गए, तो ये n = कितना हो गया, 23, और ये n = क्या हो गया, 23। अब मैं इसकी प्रोफेज 1 बता रहा हूं, तो अगर मैं इसमें प्रोफेज 1 लिखता हूं, तो प्रोफेज 1 में क्या होगा, आप समझो। अब मैं क्या लिख रहा हूं, प्रोफेज 1 लिख रहा हूं, तो प्रोफेज 1 में क्या होगा आप समझे। 1, 2, 3 और 4।
ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ओहो 4 क्यों? इधर देख बेटा, प्रोफेज 1 समझ, देख इधर, तुझे ऐसा दिखेगा, ये न्यूक्लियस है दोनों में। हां सर न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है। तो तुझे क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इस तरीके से तुझे क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान से देख बेटा, ये दिख रहे हैं क्रोमोसोम, एक ऐसा है, एक इस तरीके का है, एक ऐसा है, इसका पेयर मिलता जुलता, एक ये रहा होमोलोगस, एक ये रहा, और एक हमारे पास ये रहा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई इसमें बिल्कुल माइटोसिस जैसी चीज हो रही है। क्रोमेटिन ने, देखो इस क्रोमेटिन ने क्रोमोसोम बना दिए, इस क्रोमेटिन ने क्रोमोसोम बना दिए, और अब हम क्या कर रहे हैं, उससे स्पिंडल फाइबर ऐसे बना रहे हैं। तो ये माइटोसिस नहीं है बेटा, बता मुझे, माइटोसिस जैसा ही तो है। तो प्रोफेज 1 में हम क्या क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख, ध्यान से देख। इसमें क्या होगा, हमारे पास क्रोमेटिन कंडेंस होगा। क्रोमेटिन क्या हुआ, कंडेंस हुआ। उसके बाद क्या बन गए, क्रोमोसोम फॉर्म हो गए। ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंस हो गया और क्या हो गया, क्रोमोसोम फॉर्म हो गए। समझ में आया यार? प्रोफेज 2 लिखना है, मैं 1 क्यों लिख रहा हूं बार बार, प्रोफेज 2 लिखना है, सॉरी प्रोफेज 2 लिखना है। मैं 1 लिख रहा हूं बाय मिस्टेक, ये 2 लिखना है, यहां पर होता है कई बार हमारे साथ। क्रोमोसोम बन गए, फिर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे, और क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी, ये डिसअपियर हो गए। कुछ आ रहा समझ? ये हुआ है, बता दो जल्दी से, जल्दी बता दो। हाँ प्रोफेज 2 ठीक है, हाँ, तो स्पिंडल फाइबर आ तो गए यार। अब मुझे बता, इधर देख बेटा, स्पिंडल फाइबर आ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये टूटने लग रही है। अब लिख लो इसको, ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही तो है, मतलब इसकी अब माइटोसिस कर रहा हूं। ये जो मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बने, इनकी माइटोसिस करनी है बस। आ तो गया बेटा। साक्षी आपकी पिटाई हो सकती है, क्या रिपीट करना है इसका मुझे ये बताओ पहले, क्या रिपीट करूं? तूने क्लास करी है सारी, ईमानदारी से बता, तूने सारी क्लास करी मेरी जो पिछले चैप्टर की है? लिख चैट में, हां सर करी है। कम से कम क्लास तो करा करो यार, तुम क्लास में सीधे आके बैठ के रिपीट करते हो। क्लास करना सीख बेटा, अभी तुम्हें पता नहीं है तुम किन से पढ़ रहे हो। तुम्हें यह लगता है कि तुम क्या करोगे, बीच में आके तुरंत बोलोगे रिपीट। कम से कम पढ़ने का तरीका सीखो। तुम स्कूल में क्या पढ़ते हो उससे हमें नहीं पता, लेकिन जो हम पढ़ाते हैं वो नीट में भी आएगा और तेरे स्कूल के एग्जाम में भी तेरे को आ जाएगा। पर बैठना, क्लास अटेंड करना तो सीख। अगर मैं लिख रहा हूं कि मैं पढ़ाई क्यों रहा हूं मियोसिस 2, मेरे को सीधे लिखना चाहिए इट इज लाइक माइटोसिस। माइटोसिस अच्छे से पढ़ाया है ना कि प्रोफेज 1 में क्या होता है, याद कर। प्रोफेज 1 में क्रोमेटिन कंडेंस होता है, ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपियर होते हैं, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल में। तो ये जो 2 सेल बने हैं ना मियोसिस 1 के बाद, ये हैप्लॉइड है, इनकी माइटोसिस कर रहे हैं। तुम्हें समझ आना चाहिए ना, बैच इतने दिन से चल रहा है, बैच करना कैसे है। कभी भी आकर सीधे फोन खोलकर बैच नहीं करो बेटा। ईमानदारी से बैच के साथ बने रहोगे, तुम्हें बाकी लोगों से ज्यादा बायो आती होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन तुम पढ़ो तो सही, पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे आएगा। आज तक तुम नहीं समझते इन बातों को। इधर देख, ये प्रीवियस स्लाइड थी, उसी को दोबारा लिख दिया मैंने। जरूरत नहीं तुम्हें इसको लिखने की, तुम सीधे ये वाली लिख लो। अब तुम्हारे पास ऐसे बन जाएगा। अब बता मैं क्या पढ़ा हूं इसमें, जल्दी लिख, जल्दी नोट करो। ये वाली पढ़, लिखो, वाली मत लिखो, पिछले वाली। प्रोफेज 2 है ये बेटा। पढ़ा, क्लास नहीं करोगे, लिख लो जल्दी से। क्लास नहीं करोगे तो मैं कैसे हेल्प करूंगा। अब आ जल्दी से। प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2।
मेटाफेज 2 देख, तेरे को 1 मिनट में समझ में आना चाहिए। ये देख, मेटाफेज 2, आजा इधर देख बेटा, पहले इधर देख, ध्यान से देखियो। मेटाफेज 2 में तुम्हें ऐसा दिखेगा। सबसे पहले बताओ कितने सेल हैं? सर 2 सेल हैं। देख ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखियो। ये देख, अगर मेरी बात समझ पाए, एक एक क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर पे 2 धागे जुड़ रहे हैं। पहले ये देख, इस तरीके से दिखेगा। अगर मेरी बात समझ पाए तो हर एक क्रोमोसोम पर मेरे पास 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे, और वो किस पे जुड़ेंगे? काइनेटोकोर पर। ये इसका सेंट्रोमियर है और यहां पर काइनेटोकोर होगा, यहां पर जुड़ेंगे। तो ये क्या है बेटा? ये सिस्टर क्रोमैटिड, और तुम्हें पता ही है अब अलग अलग तरह के हो गए हैं। तो ये अगर तुम ध्यान से देखो, 1 और 2, हर एक क्रोमोसोम पे 2 थ्रेड जुड़ेंगे। अब अगर मैं देख इसको हमने क्या बोला? ये मेटाफिजिक प्लेट नहीं बन गया जैसे उसमें, तो माइटोसिस जैसा ही तो है। अब मान लो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो 23 यहां लगे हुए हैं और 23 यहां लगे हुए हैं। 23 ऐसे लग गए, 23 ऐसे लग गए। अब इसमें तुम क्या करो? अब आगे करो। अब मान लो मैं लिख दूं तुमको एनाफेज 2, एनाफेज 2 लिख दूं। ध्यान से देखना बेटा, एनाफेज 2 लिखूं। मेटाफेज में क्या लिखोगे? मेटाफेज 2 में आप ये लिखोगे कि फ्रॉम ईच क्रोमोसोम, कितने स्पिंडल फाइबर? 2 स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन अपोजिट पोल। क्लियर है? बताओ जल्दी बेटा, है ना? तो यही तो करना है। अब बता जरा, इधर देख जरा, अब क्या करेगा? ये देख, तू बता तेरे को समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही तो है ये। अब क्या कर, ये देख बेटा, एनाफेज में ये चीज होगी। अब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट कर दो तो तुम्हें इस तरीके का दिखना चाहिए। अब सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे बेटा, तो तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखेगा। तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखेगा बेटा। ये देखो, ये देखो, तो ये बीच में से अलग हो गए ना। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ये आपके इस पे जुड़े हुए थे, ये इस पे जुड़े हुए थे, अब ये मेरे पास अपोजिट पोल पे जा रहा है, ये अपोजिट पोल पे जा रहा है। तो अपोजिट पोल पे जाने की वजह से ये ऐसे मुड़ जाएगा ना, यही तो हमने पढ़ा था। ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग होकर ऐसे बेंड कर जाएंगे, और बेंड करने के बाद ये मेरे पास इस तरीके से इनको खींच रहे हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए ना, ऐसे ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड, तो एनाफेज 2 में क्या होगा? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। कौन अलग हो रहा है? सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो रहा है। कोई डाउट है? बताओ। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो रहे हैं, बोलो बेटा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो हमने डिप्लोटीन में डिसॉल्व कर लिया, ये एनाफेज 1 है। तो ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा तो है। और अगर मैं एनाफेज 2 है, अगर मैं लिखता हूं टीलोफेज 2 लिखता हूं तो क्या होगा? अब बताओ सर, ये लिखना था मैं, लिख ले बेटा, पहले ये वाला लिख लो, नोट करो, इसे नोट करो।
बेटा पहले हमने जोड़ा अलग किया, ये देख, पहले हमने यहां पर ये पूरा देख, ये पूरा जोड़ा अलग किया, एक दूसरे सेल में एक इसमें, मतलब पूरा पूरा क्रोमोसोम अलग किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इनके सिस्टर क्रोमेटिड अलग कर रहा हूं, ये और ये आपस में अलग अलग कर रहे हैं। क्लियर है, ये चीज कर रहे हैं। लिख लो, नोट करो जल्दी। ठीक है, एम्स दिल्ली किसको जाना है? सबको। मेहनत किसको करनी है? किसी को नहीं है, नहीं? हाँ, तो एम्स दिल्ली क्या घूमने जाओगे? हाँ सर घूमने चले जाएंगे, तो घूमने ही जाओ फिर। इधर देखो, 2 सेल हो गए। अब इधर भी कितने न्यूक्लियस, कितना आ गया? इधर देख, 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन गए यहां पर। डीकंडेंस हो गया ना, यहां पर क्या बन गए बेटा? डीकंडेंस हो गए। तो क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन। अगर मेरी बात समझ पाए तो इजीली समझ आ जाएगा। इधर देख बेटा, पहले मैंने मियोसिस 1 में ये जोड़ा अलग किया है, समझ इस बात को। मियोसिस 1 में मैंने ये जोड़ा अलग कर दिया है, जोड़ा मतलब ये पेयर अलग किया है ऐसे। ये मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 में मैंने ये जोड़ा अलग किया है, और मियोसिस 2 में मैंने सिस्टर क्रोमेटिड अलग किए हैं। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? ये देख, ये मियोसिस 2 है तेरी। तो ये मियोसिस 1 है बेटा, और ये मियोसिस 2 है जो यहां बना रखी है। ठीक है, ये मियोसिस 2 है, तो ये और ये अलग किया है। क्लियर? तो अगर मैं तेरे से पूछूं यहां कितने क्रोमोसोम थे, मान ले 46 थे, तो इनमें कितने होंगे? 23 होंगे। इसमें कितने होंगे? 23 होंगे। पर क्या नंबर इसमें आधे, इसमें भी 23 होंगे? आ रहा है समझ? तो जो 4 सेल बनेंगे उस चारों में 23 क्रोमोसोम आएंगे। समझ लो इस बात को। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो ह्यूमन का सेल होता जिसमें मियोसिस कर रहे हो, तो पहले ये जोड़ा अलग हुआ 23, अब वो 23 20 से अलग होके ये 23, ये 23, ये 23, कितने सेल बने? 4 सेल बने। तो मियोसिस से टीलोफेज 2 में 4 न्यूक्लियाई बन गए, यहां पर ऐसे, फिर साइटोकाइनेसिस करके 4 सेल बन जाएंगे। आ गया समझ? क्लियर है? तो ये इसमें क्रोमेटिन आ गया, और क्या आ गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। ये चीजें हुई हैं। कोई डाउट है? जल्दी बता दो। जल्दी बताओ, कोई डाउट है? जल्दी बोलो बेटा। कोई डाउट? नहीं सर ठीक चल रहा है। अब इधर देख, जो बता रहा हूं, इधर देख। अब इधर देख बेटा, मान ले मैं तेरे से कहता हूं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस क्या करती है? व्हाट मियोसिस डू? ध्यान से सुनना, मियोसिस क्या करती है? सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस, मियोसिस क्या प्रोड्यूस करती है? हैप्लॉइड सेल। प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स। मतलब क्या हुआ? वो क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देती है। क्रोमोसोम नंबर को क्या करती है?
reduce to half। यहां तक समझ में आ रहा है? वो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है। ठीक है, क्लियर? क्रोमोसोम नंबर को हाफ करती है। उससे क्या होता है? ड्यू टू विच क्रोमोसोम नंबर इन स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट। एक बार एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, ऐसे देखो, मान लो, इधर सुनना बेटा, मान लो ये मेरे पास कोई ह्यूमन है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मेल की। उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, ऐसे लिख दिया। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फीमेल की। उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2n = 46। मियोसिस क्या करती है बेटा? गैमेट का नंबर क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देती है। तो अगर मियोसिस होगी तो हमारे पास गैमेट बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। ठीक है, जहां n = 23 और n = 23 है। अब मैं इसको फ्यूज करके जाइगोट बना दूंगा। जाइगोट में कितने हो गए? वापसी 46 हो गए। मेरी बात सुनो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, पहले समझो। मियोसिस क्या करती है? डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड बनाती है। उसका फायदा क्या मिलता है? फायदा यह मिलता है कि स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लास 10th में क्या पढ़ाया गया था? जब किसी दो ऑर्गेनिज्म के हमारे पास सेल आपस में फ्यूज करते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर मैं ह्यूमन मेल और फीमेल से अगर सेल लेता हूं जिनमें 46 और 46 क्रोमोसोम है, अगर वो आपस में फ्यूज करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? अगर मियोसिस नहीं करता तो इनके क्रोमोसोम आपस में क्या हो जाते? डबल हो जाते। क्या यह बात क्लियर है? जल्दी बता दो बेटा। जल्दी बोलो। ठीक है, अगर मैं क्रोमोसोम नंबर आधे नहीं करता तो ये डबल हो जाते, इसलिए आधे करता है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर आधा करती है। इसका मतलब एक तरीके से वो मेंटेन रखती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आप बाल कटवाते हो ताकि आपके बाल मेंटेन रहे, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं ना। ऐसे ही अगर सेल फ्यूज करेंगे तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी, इसीलिए आधा करना जरूरी है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, पर से पैराडॉक्स। व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स मतलब विडंबना, अजीब। यह बात बड़ी अजीब है कि मियोसिस क्रोमोसोम की संख्या हाफ करके कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है। जैसे तुम क्या कर रहे हो? बाल कटवाकर उनका हाइट कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ये कहता है ये बड़ा अजीब है कि क्रोमोसोम का नंबर घटाने से कांस्टेंट रह रहा है। किसमें? स्पीशीज में। हां, जल्दी बताओ। क्लियर है?
जल्दी बताओ। रिपीट क्या करना है? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस बताएंगे बस, और जी नॉट बताएंगे, खत्म। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, आ जाओ देखो। सबसे पहले तो तुम्हें लोकेशन बता रहा हूं, इधर देखो बेटा। सबसे पहले लोकेशन देख लो माइटोसिस की। दो जगह आपको एनसीईआरटी ने बोला है। एक बोला है प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या होता है बेटा, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में हमारे पास ऐसे रूट ये सब होता है, तो कुछ डिवाइडिंग सेल यहां होते हैं, इन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, तो यहां माइटोसिस होती है। उसके अलावा कुछ डिवाइडिंग सेल यहां होते हैं, इन्हें लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, ये लोकेशन ऑफ माइटोसिस है। प्लांट में यहां माइटोसिस होती है। अगर मैं बात करता हूं एनिमल्स की, एनिमल्स में ह्यूमन की गट में, तुम्हारे इंटेस्टाइन में इतने सारे सेल्स हैं जो मरते रहते हैं, उनको लगातार रिप्लेस करना है, तो ह्यूमन गट में। उसके अलावा ब्लड सेल्स और बनाने होते हैं, स्किन सेल्स, ये सारे सेल्स हैं बेटा जहां माइटोसिस होती है। तो सबसे पहले तो आप याद करो, आपकी बॉडी में ज्यादा माइटोसिस कहां होती है? होती तो सब जगह है, लेकिन लगभग ज्यादा, जैसे न्यूरॉन्स में नहीं होती, ज्यादा माइटोसिस कहां होगी? स्किन सेल, है ना? क्लियर है? स्किन क्या है बेटा, सेल्स मरते रहते हैं, रिप्लेस करना है। उसके अलावा कहां होगी? इंटेस्टाइन में, स्टमक के अंदर एचसीएल है, सेल मर गए, रिप्लेस करते रहना है। उसके अलावा कहां होगी? ब्लड सेल्स, वो रिप्लेस करने हैं, है ना, उनमें करेंगे। अब मैं सिग्निफिकेंस की बात करता हूं, अब मैं किसकी बात करता हूं? सिग्निफिकेंस की। देखो कहां कहां कैसे होगी। देखो, माइटोसिस अकर फॉर ग्रोथ समझ में आता है? देखो कैसे, जैसे मान लो ये कोई सेल है, इसने ग्रो किया और फिर डिवाइड करके दो सेल बना दिए, इसे माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस किस लिए होती है? ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे आपकी हमारी ग्रोथ जो है वो किस वजह से होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की माइटोसिस से। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी हमारी ग्रोथ कैसे होगी? जो मान लो क्या है, सेल्स है हमारे, वो डिवाइड करके नए सेल्स बनाएंगे, उसकी वजह से क्या होती है? ग्रोथ होती है। दूसरी चीज सुनना ध्यान से, दूसरी चीज सुनना। क्या लिख लिया तुमने? ये क्या लिख लिया? क्या लिख लिया? जल्दी बताओ। गौरव अरोड़ा लिख रहा है, सर प्लीज डाउट भी चेक किया करो। तू सिर्फ डाउट ही पूछता रही हो जिंदगी भर, सबसे आसान टॉपिक में डाउट पूछ रहा है। हां, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? जल्दी बताओ। इसकी अच्छी वाली डीपीपी करनी है, एडवांस वाली थोड़ी मस्त टाइप की। चलो देखते हैं। देखो भाई, सेकंड लिखते हैं, इट इंक्रीज और रेस्टोर न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो।
ठीक है, ध्यान से सुना, ये क्या है पहले समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास सेल है, दिस इज सेल। मान लो इसका कुछ वॉल्यूम है, ये न्यूक्लियस है। मुझे बताना, जब मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपको समझ आया कि नहीं। अब मान लो इसकी ग्रोथ हो गई, ग्रोथ होने से ये बढ़ गया ऐसे, ये देखो ये ग्रोथ हो गई। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूक्लियस का कुछ वॉल्यूम है और फिर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है, साइटोप्लाज्म का। अब मुझे बताओ जरा, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो क्या हमारे पास डिक्रीज हुई है कि बढ़ी है? मतलब ये न्यूक्लियस का है, इसका वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या हुआ है? डिक्रीज हो गया है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि साइटोप्लाज्म डिनोमिनेटर में, देखो मेरी बात सुनो, मान लो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम हम लिखते हैं C, न्यूक्लियस के वॉल्यूम को N लिखते हैं, तो N अपॉन C की रेशियो कुछ है यहां पर। क्या ये रेशियो यहां डिक्रीज करी है कि नहीं? बिल्कुल डिक्रीज करी है। और जब सेल डिवाइड करके 2 सेल बना देगा तो इंडिविजुअल सेल में ये रेशियो क्या फिर से इंक्रीज कर जाएगी कि नहीं? बताओ, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म ये रेशियो इंक्रीज करी कि नहीं? इसे हम कह रहे हैं इंक्रीज या रेस्टोर। तो कोई सेल है, अगर उसकी ग्रोथ होती है तो न्यूक्लियस अपोन में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम घट जाता है, तो सेल डिवीजन से वो वॉल्यूम, माइटोसिस से वो वॉल्यूम वापसी आ जाता है। आया समझ? अरे आया, ये लिख रही है लाइन एनसीईआरटी में। इतना गधा टाइप बच्चा है, पूछ रहा है सर ये डिक्रीज कैसे? ये जो जगह है और ये जगह है, अब मुझे बता, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करो, कंपेयर कर। मान ले ये जो है, ये जगह मान ले 10 है और ये 15 है अभी, और ये मेरे पास n जो है 12 ही हुआ हो और ये मेरे पास मान लो 50 हो गया हो, क्या ये रेशियो घट नहीं गई? कहां है बेटा तू अभी? तू फिजिक्स भी पढ़ता है क्या? ये कौन था जिसको ये नहीं पता चला घटी कैसे? अबे इसका वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है ये घटा, ये ज्यादा नहीं है साइटोप्लाज्म? ठीक है, सही है, ठीक है। लास्ट से जी नॉट फेज बता रहा हूं, चैप्टर फिनिश है, सुन लो ध्यान से। जी नॉट फेज क्या होता है? सुन लो ध्यान से, जी नॉट फेज क्या होता है? व्हाट इज जी नॉट? कोई छोटी चीज अगर रह रही है बतानी है आपको, वो हम आपको लाइव डिस्कशन भी करेंगे इसका। देखो जी नॉट फेज क्या है, देखो हमारे पास ये रूट है, ये क्या है? एक रूट। हां सर, यहां पर कुछ डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये डिवाइडिंग सेल्स हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करना रुक जाते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, ना ग्रो करते। इन सेल्स को हम कहते हैं जी नॉट फेज में है। तो मैं ये आपको कह रहा हूं व्हाट इज जी नॉट फेज। हमारे पास क्या होता है बेटा? सम सेल एग्जिट कर जाते हैं जीवन फेज को। मतलब जीवन फेज को एग्जिट करने का क्या मतलब? ये देखिए सेल साइकिल है, ये M है, G1 है, S और G2। अगर सेल जीवन से S में जाएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ सेल क्या करते हैं? जीवन फेज से बाहर निकल जाते हैं, मतलब डिवाइड करना रुक जाते हैं, तो एग्जिट करते हैं जीवन फेज। उसके बाद क्या करते हैं? स्टॉप डिवाइडिंग। वो डिवाइड नहीं कर रहे। क्या वो ग्रोथ कर रहे हैं? नो, नॉट शो ग्रोथ, ग्रोथ भी नहीं कर रहे, बट लिविंग होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसे फेज को, मतलब ये सेल कौन से फेज में? जी नॉट फेज में। क्या इनमें ग्रोथ हो रही है? नहीं। क्या इनमें डिवीजन हो रही है? नहीं।
क्लियर है? ये चुपचाप बैठे, लिविंग है यस, लेकिन ये चुपचाप बैठ गए। और क्यों बैठ गए? फ्यूचर में अगर डिवाइडिंग सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो ये डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी नॉट फेज का मतलब होता है क्वीसेंट, क्वीसेंट का मतलब शांत। तो यहां पर सेल चुपचाप बैठ गया है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? G1 फेज को एग्जिट करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। क्या वो डिवाइड कर रहा है? नहीं। ग्रो कर रहा है? नहीं, बट लिविंग है, क्योंकि उसके एंजाइम एक्टिव हैं। आ रही बात समझ? क्लियर? सिर्फ रूट में होगा, और भी जगह हो सकता है। सही है? और जगह भी हो सकता है। ठीक है, सही है, सही है, कर लोगे? 2-3 डोपल चिपका दें इस पे। क्वीसेंट मतलब, क्वीसेंट मतलब चुप हो जाना, चुपचाप बैठ जाना। जब तक बोला ना जाए चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे बोलते ना घर वाले, क्वीसेंट हो जा, चुप हो जा, शांत हो जा। उसने G1 फेज एग्जिट, पर लिविंग है। वो क्या है? लिविंग। ग्रो कर रहा है? नहीं। डिवाइड कर रहा है? नहीं। उसे G0 फेज कहते हैं। ठीक है, यहीं तक खत्म कर रहे हैं। PYQ मैं इसमें छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप खुद करेंगे। जो नहीं बनेगा वो मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है, मैं PYQ छोड़ रहा हूं आपके लिए करने के लिए। मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में इन्हें, जो नहीं बनेंगे आपसे। ठीक है, मैक्सिमम आपसे बन जाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, मैक्सिमम आपसे बन जाएंगे। एक क्वेश्चन ये APC वाला है, ये मैं डिस्कस करूंगा। इसको मैं डिस्कस करूंगा, परेशान मत होना। इसको डिस्कस करना है बेटा, APC वाला, ये छोड़ देंगे। उसके अलावा ठीक है, आप PYQ बनाएंगे। ठीक है, इसको भी डिस्कस करना है। वैसे बना लोगे तो अच्छा है। कुछ क्वेश्चन होते हैं बेटा जिसमें दूसरे चैप्टर की नॉलेज चाहिए होती है, वहीं दिक्कत होती है, बाकी तो आप बना ले जाओगे। ठीक है, तो सही है। PYQ आज छोड़ते हैं आपके लिए, करोगे? हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले इसकी एक समरी दे दूंगा आपको। समरी समझ में आता है चैप्टर की? यहां और क्या दे सकते हैं? कुछ और भी दे सकते हैं। हाँ, समरी दे देंगे बेटा एक। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चंस करोगे बढ़िया वाले, वो भी दे देंगे। चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं।